महात्मा को मैं नमन करता हूँ। और अजीत जी 2-3 बार गए जहाँ मैं ब्रह्म स्थान के निकट 1 महीने का जो यज्ञ है उसमें प्रवचन करता हूँ, रात्रि 6 से 10 तक, दिन में और लोग। इन्होंने अपने इस योगा के विषय में मुझे बताया और बहुत खुशी हुई। मैं पहले भी जब घर पर नहीं रहते थे, बाहर घूमते थे, तो मैं योगा 2 घंटा, 1 घंटा नहीं 2 घंटा करते थे। अभी बिल्कुल छूट चुका है, ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। 2 घंटा करने के बाद मेरे पास लोग भीड़ लगा के बैठता था, किसी से मैं बात नहीं करता। पूरी योगा समाप्ति के बाद मैं किसी से बात करता था, लेकिन आज बिल्कुल आलस आ गया है, इसलिए शरीर भी मेरा भारी हुआ है और नहीं कर पाता हूँ। इन्होंने जब कहा कि थोड़ी सी मंच पर भी चर्चा कीजिए, तो उस दिन मैंने किया था और 5:30 में इन्होंने मुझे आज बुलाया था। फिर भी रात्रि के 12 बजे सोने के वजह से और सुबह में नींद खुला था मेरा, लेकिन 5:30 में ना आकर मैं 6 बजे आ पाया हूँ। इसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ। 5:30 बुलाया था तो 5:30 में आना चाहिए मुझको, लेकिन 6 बजे मैं आ पाया हूँ। हम लोग सुनते हैं कि ऋषि मुनियों को दाढ़ी होता है और जटा होते हैं और उनका वस्त्र ही एक अलग होता है, लेकिन इतने लोगों को एकत्रित करके फ्री निःशुल्क सेवा में जो योगा सिखाते हैं, मुझे लगता है कि यही है ऋषि अजीत जी। इन्हीं को ऋषि मुनि कहना चाहिए, इन्हीं को कहना चाहिए ऋषि मुनि, जो ऋषि मुनि वाला काम करता है। क्योंकि अभी आधुनिक दुनिया में हम लोगों ने टेलीविजन के माध्यम से ये जान पाया है कि स्वामी रामदेव ने इस योगा को दुनिया में दिया। नहीं, स्वामी रामदेव ने केवल विस्मृत चीज़ों को स्मरण में लाया, केवल हम लोगों को याद दिलाया है। स्वामी रामदेव ये देन है पतंजलि ऋषि का, जिन्होंने पूरी दुनिया में योग को जन्म दिया था, शुरू में बताया था। ये पतंजलि ऋषि का देन है। तो अधिक समय भी नहीं है, इसलिए विस्तृत इसके विषय में मैं नहीं बोलूँगा, अन्य सारे महापुरुषों ने बोला है। मैं इसमें होने वाली समस्या की चर्चा करता हूँ। जैसे हमारी महिलाएं कम आई हैं, फिर भी उपस्थित है, इस बात की बहुत खुशी है कि महिलाएं भी योग में भाग लिया है, चाहे 4 ही की संख्या में क्यों न ले। आशा करता हूं कि भविष्य में और महिलाएं भी इसमें भाग लेंगी। दूसरी बात, जितने प्रमुख लोग हैं अपने को समाज का जनप्रतिनिधि या नेतृत्वकर्ता मानता है, सही में डॉक्टर साहब कई लोगों के पास टाइम नहीं है। फालतू का काम और बात करने का टाइम है इन लोगों के पास। ऐसे सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन इसके लिए टाइम नहीं। सही बात डॉक्टर साहब का है, 24 घंटे स्वस्थ सुख और शांति का जीना हो तो 1 घंटे हमें योग में आना ही चाहिए। यदि 23 घंटे मजा का जिंदगी जीना चाहते हैं तो 1 घंटे योग में आना जरूरी है, आना चाहिए। यहाँ मैं देखता हूँ गांव से एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोगों को मिलता है कि पूरब से आने वाली जो शुद्ध प्रकृति प्रदत्त हवा है वो हमें मिलता है, जो लाखों रुपए खर्च करने के बाद नहीं मिलेगा। ये हवा हमें मिलती है, लेकिन समस्या थोड़ा ये है कि हम 2 पार्ट में जो कर रहे हैं। अभी मैं फर्स्ट बार आया, उधर बैठा था जहाँ जगह मिला, ये तो करा रहे थे, मैं बैठा, लेकिन इनार का ये वाला ऊंचा पोर्शन है जिसकी वजह से ट्रेनर क्या बता रहा है उधर दिखता ही नहीं था। जो पुराने हैं उनको दिखाई दे रहा था। तो मंदिर तो सभी गाँव में बनाए जाते हैं, आश्रम बनाए जाते हैं या सरकारी भवन बनाया जाता है, और बीमार होने के बाद इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल भी बनाए जाते हैं। हमारे ये डॉक्टर साहब है, जब आप बीमार पड़िएगा तब दवा खिलाएगा, और दवा ये जो खिलाएंगे उसमें साथ साथ जहर भी है, साइड इफेक्ट भी है, जो दूसरी बीमारी को पैदा करेगा। तो लगता है हमको इन्होंने जो MBBS या MD का डिग्री लिया होगा, तो इनके से भी बहुत बड़ा डॉक्टर तो अजीत जी है, जो बिना फीस लिए आप लोगों को वह बात बता रहा है जो बीमारी होने ही नहीं देंगे। ऐसा यदि हम करें तो बीमारी होगा ही नहीं। इसलिए ये अच्छा डॉक्टर आप लोगों को मिला है। और इनकी क्लिनिक में तो जाइएगा तो फीस, सरकारी डॉक्टर है आपसे नहीं, प्राइवेट है। इनके क्लिनिक में जाने के बाद, इनके नहीं सभी डॉक्टरों के पास जाइएगा तो फीस देने के बाद डॉक्टर का दर्शन होगा, लेकिन यहाँ तो आप 1 रुपया भी नहीं देते हैं और ऐसे डॉक्टर से दर्शन होता है। इसीलिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। हम मुखिया जी के विषय में डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत अच्छा बात, ये जनप्रतिनिधि हैं, जितने सरकार का ड्यूटी करने वाले लोग हैं, यानी सरकार से जनता तक सेवा पहुंचाने का जो जिम्मा लिया है, इन लोगों को आर्थिक सहयोग दे करके मुझे तो लगता है हर गांव में योगा हॉल होना चाहिए।
जो एक पार्ट में ट्रेनर बताए और सारे लोग देख सके, जैसे रामदेव बाबा बताते हैं बड़े बड़े हॉल में, वैसे यहाँ हम लोग 3 पार्ट में हैं, वहाँ एक, वहाँ और यहाँ। अब ट्रेनर की बात दिखता ही नहीं, और जब तक दिखे नहीं वैसा करने में सुविधा नहीं बनता रहता है। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। अजीत जी, और उनका नाम भी अजीत है, जो बिना कंपटीशन के स्वयं ही जीत में खड़े रहे। तो हम लोगों को ये करना चाहिए। वास्तव में आध्यात्मिक चिंतन, इन्होंने चर्चा किया था, आध्यात्मिक चिंतन इससे बड़ी बात है। कोई भी क्षेत्र में हमें यदि सुख चाहिए, शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम आत्मिक चिंतन भी नहीं कर सकते हैं, परमात्मा के मार्ग पर भी हम नहीं जा सकते हैं, और परमार्थ सेवा में भी हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले स्वस्थ रहना जरूरी है। और सुनता हूँ योग कराने वाले लोग कहता है कि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। कई डॉक्टर से भी मैंने बात किया है, मेरे रिलेशन वाले हैं, मेरे घर पर आते थे तो सूर्य के बाद भोजन, सूर्यास्त के बाद नहीं करते थे। इसलिए कोशिश करता हूँ कि भूले हुए बातों को मैं भी स्मरण में लाऊं, और आज से सूरज डूबने से पहले ही जलपान कर लूँ और रात्रि में भोजन नहीं करूँ। वास्तव में वो हमारे पेट को आगे बढ़ा देता है। रात में भोजन करके सोते हैं, परिश्रम होता नहीं है और अधिक भोजन करके सो जाते हैं। इसलिए हम दिन में ही एक बार भोजन और जलपान करें, और रात्रि में भोजन नहीं करें, और सुबह 1 घंटा यदि योगा करते हैं तो हमारे जीवन में, लोग कहता है कि रावण का सोच था कि स्वर्ग में सीढ़ी लगा दे, ऐसा रावण ने कहा था कि स्वर्ग में सीढ़ी लगा दे और किसान जब चाहे बारिश हो और बाप के सामने बेटा न मरे। तो हम यदि स्वस्थ रहेंगे योगा करके तो क्यों बाप के सामने बेटा मर जाएगा। और स्वर्ग में सीढ़ी लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम ऐसी वातावरण पैदा कर दे कि स्वर्ग उतरकर जमीन पर आ जाए। स्वर्ग उतरकर जमीन पर आएगा, हमें स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग की पता भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए स्वर्ग हमें जमीन पर लाना होगा। कहते हैं ना कि खुदा है तो खुद पर यकीन कर, और स्वर्ग है कहीं तो उतार ला जमीन पर। इस प्रकार हमें किसी भी क्षेत्र में, कहते हैं बाजारों में सभी सामान मिलता है, लेकिन शांति का पुड़िया खोजने जाइए, मिल जाएगा किसी दुकान में? प्रेम का पुड़िया खोजने जाइए, मिल जाएगा किसी दुकान में? ये अनमोल चीज़ है, ये हमें भीतर से पैदा करना होगा। परमात्मा ने हमारे भीतर वह शांति, सुख और प्रेम का खजाना दिया है, हमें भीतर से निकालना होगा, इस दुकानों में नहीं मिलती है। और अजीत जी को मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ, जो निःशुल्क सेवा समाज के लिए ऐसे कर रहा है। ऐसे निस्वार्थ व्यक्ति कोई महात्मा, ऋषि, मुनि और संत कहते हैं, और हम लोगों को आर्थिक सहयोग दे करके इस गांव में एक बहुत बड़ा योगा हॉल बनाना चाहिए, जो सरकारी प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी सहयोग दे और जनता भी दे। बड़े बड़े यज्ञ जब आपके गांव में होता है तो 10-20 गांव में 6-6 महीना पैसा जमा करके 50 लाख रुपए का यज्ञ होता है। लेकिन ये जो सब दिन के लिए योगा हॉल हो जाए और सभी लोगों के लिए सब दिन के लिए स्वस्थ रहने का बात हो जाए, उसके लिए हम पैसा जमा नहीं करते। इसलिए सभी लोगों को सहयोग देकर ऐसा करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को देता हूँ विराम।